के दौसा और अलवर से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मेरठ तक जंगली जानवरों की दहशत पसरी हुई है। कहीं टाइगर की दहाड़ से दहशत फैली तो कहीं तेंदुए और दूसरे जानवरों की दस्तक से खौफ पसर गया। राजस्थान के अलवर में बाघ की दहशत से लोगों को राहत मिल गई, लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते 1 महीने से बाघ की दहशत बनी हुई है। लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में कई ट्रैप कैमरों में टाइगर की तस्वीरें कैद हुई हैं। बावजूद इसके वन विभाग का भारी भरकम अमला बाघ के करीब अभी तक नहीं पहुंच पाया। यूपी के मेरठ के परतारपुर थाना क्षेत्र के रिठानी गांव में भी तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत है। लखनऊ मेरठ से लेकर अलवर तक की खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात अलवर की करते हैं। तो अलवर के रैनी में टाइगर पकड़ा गया है। फार्म हाउस के किचन से इस टाइगर को पकड़ा गया और लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की टीम ने इसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा है। बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास टाइगर की दहाड़ से फार्म हाउस के कर्मचारी को यह पता चला। फिर रात के 2 बजे वन विभाग को खबर दी गई। वन विभाग की टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई। उस टाइगर ने दौसा जिले में हमला करके 3 लोगों को घायल किया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टाइगर के बेहद अग्रेसिव होने के कारण उसके पलट कर हमला करने का भी डर था, लिहाजा 3 घंटे की निगरानी के बाद टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। किचन का गेट खुला था, इस कारण पहले ही शॉट में ट्रैंकुलाइज सफल हो गया और उसके बाद देखिए कैसे उसे पकड़ लिया गया है। कठिन तो रहा, लेकिन अंत में ट्रैंकुलाइज हो गया तो अंत भला तो सब भला। और हम यही चाहेंगे कि आज किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ और हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दिन 3 लोगों को कोई जान माल का नुकसान हुआ था। तो अब आगे की कार्रवाई करते हैं, उस तरह आदेश आने पे इसको हम सोच रहे हैं कि सरिस्का में ही रखा जाए, लेकिन जैसे ही कोई आदेश आएंगे एनटीसीए से या एमओसीसी से। इसको किस तरह ट्रैंकुलाइज किया, क्या नीति अपनाई गई आपने? इसको हमने गाड़ी के थ्रू ही किया, क्योंकि और कोई साधन नहीं था और गाड़ी के अंदर बैठ के ही हमने पीछे गाड़ी लगाई। और ये क्योंकि रसोई में बैठा था और थोड़ा सा इसका हमें पोर्शन दिख रहा था तो उसी में ट्रैंकुलाइज कर दिया हमारे। तो अलवर के रैनी में फार्म हाउस के किचन से इस टाइगर को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है टाइगर पहले भी लोगों पर हमले कर चुका था। आसपास के इलाके में दहशत का पर्याय बना हुआ था और जैसे इसकी दहाड़ फार्म हाउस के कर्मचारी ने सुनी, फौरन वन विभाग को खबर की गई और खुद को उसने कैमरे में बंद किया। जिसके बाद किचन में जब ये टाइगर घुसा हुआ था, इसे ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया गया है। देखिए, डीएफओ ने बताया कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने में सरिस्का और अंथमभौर की 2 टीमों की मुख्य भूमिका रही। जिस फार्म हाउस के किचन में टाइगर था उसके चारों तरफ ओपन एरिया था, इसीलिए रेस्क्यू में दिक्कत नहीं आई। इस टाइगर से कैसे दौसा से लेकर अलवर तक दहशत मची रही वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, पहले दौसा फिर अलवर में बाघ ने दहशत मचाई। बीते 2 दिनों से कई गांवों में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए थे। अलवर में फार्म हाउस के किचन से इस बाघ को आखिरकार पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने इसे ट्रैंकुलाइज किया, उसे पकड़ लिया। सरिस्का और अंथमभौर टाइगर रिजर्व की टीम ने इसका रेस्क्यू किया। टाइगर के बेहोश होने तक इसका इंतजार किया गया। बेहोश होने पर टाइगर के ऊपर जाल फेंका गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व से यह बाघ ST2402 निकला था। 1 जनवरी को सरिस्का से दौसा के महू खुर्द गांव में यह टाइगर घुस गया था। गुरुवार को बाघ ने दौसा में 3 लोगों पर हमला किया था, बहुत ही अग्रेसिव था। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग की गाड़ी पर भी झपट्टा इसने मारा और 48 घंटे की दहशत के बाद आखिरकार टाइगर का रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम टाइगर को जिप्सी से सरिस्का लेकर पहुंची है। बताया जा रहा है कि टाइगर को कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कब वापस उसे जंगल में छोड़ना है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकला ये बाघ 1 जनवरी यानी बुधवार को दौसा जिले के महू खुर्द गांव में घुस गया था। वहां उसने सबसे पहले 3 लोगों पर हमला किया। इसके बाद बाघ ने लोगों पर हमला किया, ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में लगी। वन विभाग की टीम की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। देखिए कैसे फॉरेस्ट टीम की गाड़ी पर बाघ ने झपट्टा मारा था। ये तस्वीर जरा आप देखिए। गनीमत रही कि गाड़ी की विंडो ग्लास बंद थी। बाघ के हमले में वनकर्मी बाल बच गए। गुरुवार को भी दिन भर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश होती रही, लेकिन वो खेतों में छकाता रहा वन विभाग की टीम को। शुक्रवार सुबह बाघ एक फार्म हाउस के किचन में जा घुसा, जिसकी खबर मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची। किचन का गेट खुला हुआ था, पहले ही शॉट में उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। 4 साल का ये टाइगर इतना बड़ा और भारी था कि उसे तुरंत 10 लोगों ने मिलकर गाड़ी में डाला। टाइगर का वजन देखिए 200 किलो था। टाइगर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकलने के बाद दौसा और फिर अलवर पहुंचने की टाइमलाइन पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए, 1 जनवरी 2025 को टाइगर ने 3 लोगों पर हमला किया था। वो सरिस्का से भागा था। ट्रैंकुलाइज करने की तमाम कोशिशें जो वन विभाग कर रहा था वो फेल साबित हो रही थी। टाइगर पलासन नदी की ओर इसके बाद भाग गया। 2 जनवरी को पलासन नदी में पगमार्ग मिले, यानी कि उसके जो स्पॉट्स थे वो मिले। महू खुर्द गांव में सर्च ऑपरेशन उसके बाद शुरू किया गया। अलवर में टाइगर को उसके बाद ट्रैक किया गया। 3 जनवरी 2025 को अलवर में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। वन विभाग ने टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया।
स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। तो आज सुबह 6 बजे से ट्रैंकुलाइज किया गया, उसे लेकर सरिस्का टीम जा चुकी है। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 महीने से बाघ की दहशत बनी हुई है। 20 किलोमीटर के एरिया में 3 जिलों की 6 टीमें बाघ को तलाश रही हैं। शुक्रवार सुबह बाघ ने बहरू गांव में एक मवेशी का शिकार बनाया। अब दुधवा नेशनल पार्क से प्रशिक्षित हथनी सुलोचना और डायना को बुलाया गया है। वन विभाग की ये टीम हथनियों के सहारे बाघ को पकड़ेगी। हालांकि ये हथनियां बाघ को ट्रेस करने में ट्रेंड हैं, सूंघ कर बाघ की लोकेशन तक पहुंच जाती है और इसीलिए इस बाघ को पकड़ने में आसानी होगी। लखनऊ के काकोरी और रहमान खेड़ा इलाके के लोग बीते 30 दिनों से दहशत में हैं, क्योंकि इन इलाकों में एक खूंखार बाघ खुलेआम घूम रहा है। खेतों में और सड़क के किनारे कई जगहों पर बाघ के पैरों के निशान दिखाई दिए हैं और बाघ के पंजों के निशान देखकर लोगों की नींद उड़ गई है। कॉम्बिंग के दौरान वन विभाग की टीम को भी बाघ के पग चिन्ह मिले हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके के लोग रातों को ही नहीं बल्कि दिन में भी अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। आलम तो यह है कि अब इन इलाकों के लोग अपने खेतों पर अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग की पकड़ से बाहर घूम रहा बाघ अब और खूंखार होता जा रहा है। बाघ भूखा है, इसलिए आसपास के गांवों में पहुंचकर जानवरों को निशाना बना रहा है। खूंखार बाघ को पकड़ने के लिए 16 कैमरे, 4 पिंजरे और थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वन विभाग की टीम लगातार बाघ को ट्रैक कर रही है, लेकिन ऑपरेशन टाइगर तक पूरा नहीं हुआ है। काकोरी और रहमान खेड़ा इलाके के सैकड़ों लोगों ने बाघ को घूमते हुए देखा है। कई ट्रैप कैमरों में बाघ की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। इसके बावजूद वन विभाग का भारी भरकम अमला बाघ के करीब नहीं पहुंच पाया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 3 बार सामने आने के बावजूद बाघ को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। कई बार बाघ खुद ही रेस्क्यू टीम के सामने से शिकार छीन ले गया। जंगल के जिन इलाकों में बाघ को देखा गया है वहां पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। बाघ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों से बाघ के पग चिन्ह इलाके के बहता नाले के आसपास पाए गए हैं। माना जा रहा है कि बाघ पानी पीने के लिए बहता नाला तक जाता है और इसके बाद फिर जंगल में लौट जाता है। जहां बाघ को पकड़ने के लिए हथियारों और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं खबर ये भी है कि बाघ को घेरने के लिए दुधवा नेशनल पार्क से 2 हथनी को भी लाया जा रहा है, जिनके शुक्रवार तक पहुंचने की संभावना है। दरअसल 12 साल पहले भी टाइगर को पकड़ने में हाथी अहम कड़ी बना था। साल 2012 में भी रहमान खेड़ा जंगल में बाघ दिखा था। तब बाघ 3 महीने तक जंगल में रुका था और वन विभाग की टीम ने हाथी पर सवार होकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद बाघ को पिंजरे में कैद किया जा सका था। इसलिए एक बार फिर से उसी तरह हाथियों को बुलाया जा रहा है ताकि लखनऊ के टाइगर का टेरर खत्म किया जा सके। इसके अलावा मेरठ में भी तेंदुआ दिखने से दहशत फैली हुई है। परतापुर थाने के रेठानी गांव में तेंदुआ दिखा। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। गांव के लोगों के मुताबिक उन्होंने तेंदुए को इलाके में घूमते हुए देखा। तेंदुए के पगमार्क दिखाई दिए। हालांकि इन पगमार्क की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ये पगमार्क तेंदुए के ही हैं। ये भी पुष्टि वन विभाग ने नहीं की है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं मगा चलो लकड़ी ले आऊं, थोड़ी सी सुखी मैं भत्ता खा लिया। जहाँ ये लड़के खड़े हैं यहाँ खड़ा है, कुत्ता यहाँ भौंक रहा है। तो जैसे मैंने तो उससे देखा, मैं देखता रहा। मैं डर वो चित्ता जो था 1 मीटर ऊंचा था, 1 मीटर से ज्यादा लंबा था। पूंछ भी धरती में उसकी लटक रही थी, मुड़वा पूंछ थी। यहाँ खड़ा हो, जब मैं उसे देखता रहा तो कुत्ता पर वो भागा तो वो भाग गया दीवार पर, तो ऐसे कूद गया जैसे नील गाय कूद गई छोटा वाली थी। और अगली बड़ी खबर पटना से बताते हैं, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में सियासी दलों के कूदने के बाद पटना में रेल और